आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे। स्क्वायर वर्ग में सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। ये स्क्वायर कैसे निकलता है और एक अच्छे से ट्रिक लेकर के आए हुए बच्चों के लिए। देखिए कि आसान तरीकों से हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। और सबसे पहले हम टू डिजिट और 3 डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। 2 अंक और 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक आसान से आसान तरीकों में। आइए हम आप लोग के लिए 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए एक आसान सा ट्रिक लेकर के आए हैं। तो इस 3 डिजिट से और 2 डिजिट में सबसे पहले हम 2 डिजिट के बारे में पढ़ेंगे और 1 से लेकर के 99 तक, 1 से 99 तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे 3 डिजिट के। आइए अब हम निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को तो 1 से लेकर के 40 तक, 1 से 40 तक का स्क्वायर तो याद रहना चाहिए। अगर याद न भी है तो उससे ट्रिक के द्वारा कैसे हम बनाते हैं देखिए। अगर याद रखिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल रिलेटिव आता है। तो आइए हम याद रखने का ट्रिक कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए एक अच्छी ट्रिक लेकर आए। ट्रिक 2 अंक का 2 डिजिट का निकालना सिखाएंगे। आइए 2 डिजिट का हम जैसे सबसे पहले हम एक बड़ा सा लेते हैं, जैसे 46। देखिए 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। देखिए अब 2 अंक का है। अभी आप लोगों को तो देखने में भारी लग रहा होगा क्योंकि लेकिन हमें तो आसान लग रहा है। तब आइए, जब आप लोगों को भारी लग रहा है तब इसको कैसे बना करके एक आसान ट्रिक से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बनाना है एक जोड़ की तरह, एक क्या बनाना है, जोड़ की तरह एक लाइन बनाना है। और लाइन जब बना लीजिएगा तो बनाने के बाद देखिए ट्रिक कैसे बनना है। सबसे पहले 4 है और क्या है, यहाँ पे 6 दिख रहा है। आप लोग देख रहे होंगे 46 है, लेकिन हम देख रहे हैं इसको क्या देख रहे हैं, 4 और 6 देख रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हुआ। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आइए, जब स्क्वायर दोनों का कर देने के बाद करना क्या है, तो ऊपर हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है कि 4 और 6 का गुना करना है। उसके बाद क्या करना है, 4 और 6 का गुना करना है। और 4 और 6 में जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 और 24 दूना। अब उससे इसमें जब 24 आ गया, 24 के बाद 2 में गुना किया तो 24 दूना हो जाएगा 48। 48 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक। तो सबसे पहले आप याद रखें 48 है, 4 इधर और 8 इधर। इधर एक अंक छोड़ देना है और इधर वाले भी अंक को क्या करना है, छोड़ देना है। क्योंकि अब 2 अंक बना, 2 अंक का वर्ग निकालना सीख रहा है तो 2 अंक। अब देखिए एक इधर अंक छोड़ देना है और एक इधर अंक छोड़ देना है। अब देखिएगा एगो हिंदुस्तान में और एगो पाकिस्तान। इस साइड को हिंदुस्तान और इस साइड पाकिस्तान है। आइए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब आप कर लिए तो देखिए कैसे इसके आसान से ट्रिक है। इस आसान तरीके से कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि 6 का इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 6 के 6, 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 4 10 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2। अब देखिए 40 का स्क्वायर क्या हो गया, 2116। ये आपका हो गया क्या, 46 का स्क्वायर हो गया। अब आइए
इसके बाद हम दूसरा एक निकालना बताएंगे, एक आसान सा ट्रिक। 1 से 99 तक आज हम आप लोगों का 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर निकालना सिखा देंगे। वर्ग निकालना सिखा देंगे 1 से 99 तक का। अब देखिए हम अभी 46 का बताया है, उसके बाद हम एक बड़ा सा लेते हैं, जैसे 68 का स्क्वायर निकालना सीखे। अब देखिए फिर देख रहा ही होइएगा कि आप लोगों को तो बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें बहुत आसान लग रहा है। फिर क्या करना क्या है, एक जोड़ की तरफ 12 सा जोड़ बनाना है, जोड़ का चिन्ह पारना है जोड़ की तरह। और उसके बाद करना क्या है, पहले 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। और 6 के स्क्वायर के बाद करना क्या है 8 का स्क्वायर, और एक हिंदुस्तान में और एगो पाकिस्तान में। 8 का स्क्वायर होता है 8 9 64। अब आइए तब देख यहाँ पर देख लीजिए कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 8 का स्क्वायर और 64 होता है। अब आइए तो इतना कर लेने के बाद जब देख रहे हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में लिख दिए, तो अब करना क्या है नीचे वाले भाग में, क्या ऊपर वाले भाग हो गया, अब नीचे वाले भाग में करना क्या है, अब इस दोनों को क्या करना है गुना करना है। करना क्या है गुना करना है। 6 और 8 का जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 8 48, कितना हो गया 48 हो गया। इससे इसमें गुना कीजिए और इससे इसमें, तो 6 8 48, 48 दूना 96। तो एगो यहाँ पे लिख दीजिए और एगो यहाँ पे, और इसको करना क्या है एगो हिंदुस्तान में और एगो पाकिस्तान में लिखते, और करना क्या है जोड़ देना है। इसको करना क्या है जोड़ देना है। तो 4 के 4 हो, 6 6 12 के 2 हाथ में कितना है 1, 9 6 15 गो एगो हासिल है, 15 गो एगो कितना होता है 16 के 6 हाथ में 1, 3 गो एगो 4 गो। ये देखिए निकल गया, एक आसान सा ट्रिक है। और उसके बाद एक और कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे अब इसको पहले बताते हैं। देख एक आसान सा ट्रिक लेके आया हूँ मैं। 68 के बाद आइए अब उससे नीचे वाले आते हैं। कितना बच्चों को लग रहा है कि सब आए होंगे रख करके, लेकिन हम उसे देखिए अब छोटा वाला लेकर आए। जैसे देखिए हम 28 का हम लेकर आए। 28 का देखिए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2-3 सवाल समझाएंगे, आप पक्का आप लोग स्क्वायर निकालना सीख जाइएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक, पाकिस्तान में 2 गो अंक हो गया, हिंदुस्तान में क्या गो अंक हो गया 1 गो अंक हो गया। तब यहाँ पे 2 अंक है तो इधर भी हमें क्या करना होगा 2 अंक पुराना होगा। तो 2 अंक पुराने के लिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो 0 का कुछ नहीं होता है, 0 अगर लिख दिए थे यहाँ पे, लेकिन अंक हमें पुराना है 0 लिख करके। 2 गो इधर है तो 2 गो हमें इधर भी पुराना है। अब देखिए करना क्या है, अब इसको गुना कीजिए उस 2 से 8 में और 8 से 2 में, तो 2 8 16, 16 दूना 32। एगो हिंदुस्तान में लिख दिया और एगो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब लिख दिए तो इसको करना क्या है जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जोड़िएगा तो 4 के 4 और 6 2 8 और 3 4 7। अब देखिए निकल गया 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। अब आइए अब इस एक और छोटा बताते हैं। अब कितना बच्चों को लग रहा होगा कि सर 1 से 10 के ऊपर बताबे नहीं किया है और बड़ा बड़ा बता दिए, आइए हम उससे छोटा लेकर के बताते हैं। 13 का स्क्वायर निकल देखिए, 13 का स्क्वायर भी देखिए कितना आसान ट्रिक है। ऐसे तब सारे आदमी को याद हो ही रहता है 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन फिर भी हम उसको निकाल करके बता रहे हैं कि इसको कैसे बनाना है। देख 13 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन उस समय बताया कि अगर 1 अंक है तो उसको 2 अंक पुराना कैसे है। एगो 0 लिख दीजिएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3 ही होगा, 3 दूना 6 होगा, तो 6 होगा तो आपको अब देखिए 6 होगा, 6 हुआ तब आपको अब इसको लिखिएगा कैसे।
और यहाँ पर तो भूलिएगा कि यहाँ पर भी 2 अंक पुराना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये 0 और एक 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर हो गया। अब आइए 2 अंक जब हम पुरा दिए तो हमें तो आ रहा है कितना है, 1 ही अंक आ रहा है। 0 गुना 1 गुना 3 कीजिएगा, 1 गुना 3 होता है कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 गुना 2 में गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। अब आ रहा है कितना है, 6। तो आपको हिंदुस्तान में छोड़ देना है, हिंदुस्तान को छोड़ देना है, आना कहाँ है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये इस अंक को छोड़ देना है, इस अंक के सामने, क्या कि 2 अंक रहता है तो 2 अंक के सामने सबसे पहले इस साइड में नहीं लिखते हैं, जो अंदर वाले जो अंक रहता है उसके सामने हम लिख दिए। अब आइए इसको करना क्या है, जोड़ देना है। करना क्या है, जोड़ देना है। तो 9 के 9 हो जाएगा और 6 के 6, एक तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा ये ट्रिक लगा हो तो एक लाइक, और चैनल को, मेरे चैनल आकाश A1 स्टडी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। और 5 दिसंबर से हम आ रहे हैं लाइव क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे हर एक चीज़ का क्लास में हो, जैसे क्लास 12 में 8 वाले बच्चों का ऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे, और साथ ही साथ 10 वाले बच्चों का ऑल ऑब्जेक्टिव, चाहे मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हिंदी व्याकरण हो, ऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे।